डियर व्यूअर्स, मैं आज यहाँ पे हूँ पेपर 2 सेकेंड लैंग्वेज उर्दू। ठीक है, तो इसके जो भी क्वेश्चन आंसर्स हैं ऑलरेडी यू हैव रिटन द एग्ज़ाम। होप कि आप सभी लोग एग्ज़ाम अच्छे से लिखे होंगे और करेक्ट आंसर ही टिक करे होंगे। फिर भी मैं यहाँ पे आप सभी को जो भी करेक्ट आंसर्स है वो एक बार बताते चलती हूँ। तो देख लीजिए, पैराग्राफ अगर आप पढ़ेंगे तो सारे आंसर्स आपको पैराग्राफ से ही मिलेंगे। तो मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप इस वीडियो पे और या फिर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं शुरू करती हूँ क्वेश्चन नंबर 31 से, जो कि सेकेंड लैंग्वेज है अभी के लिए उर्दू। सेकेंड लैंग्वेज में क्वेश्चन नंबर 31, तमाम इंसानों की मुश्तरका विरासत क्या है? किताबें हैं। आप क्लियरली यहाँ से देख सकते हैं आंसर जो भी है इसी से आपको ढूंढ के लिखते जाना है। तो यहाँ से ही मैं ढूंढ के करी हूँ और ये सारे करेक्ट आंसर्स आप देख सकते हैं। फॉर ऑप्शन 31 ऑप्शन 3 करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 ऑप्शन 2 करेक्ट होगा, एंड क्वेश्चन नंबर 33 ऑप्शन 3 होगा, एंड क्वेश्चन नंबर 34 के लिए भी ऑप्शन आपको यहाँ पे हकीम और हाकिम है। तो हुक्म का तो अहकाम होता, लेकिन यहाँ पे हुक्मा का तो मैं यहाँ पे हाकिम देख रही हूँ, क्योंकि हकीम तो मेरे हिसाब से नहीं होगा और महकूम एक ख़ुद में एक प्लूरल है, तो ये वाला भी नहीं हो सकता। ये दो में से मोस्ट प्रोबेबली ऑप्शन 2 करेक्ट होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35, बदनसीबी का मुज्जात। मुज्जात होता है अपोजिट, जो है बदनसीबी का, बैड लक का जो भी अपोजिट होगा वो होगा खुशनसीबी, है ना। तो ये हो गया। एंड क्वेश्चन नंबर 36, किताब के मुताले से दिमाग को जलाती है। अगर आप पैराग्राफ पढ़ेंगे तो पैराग्राफ में आपको जो है ना जलाती है वाला जो वर्ड है वो आपको मिलेगा, तो इसीलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 37 के लिए आपको होगा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, ये भी आपको ढूंढ के ही लिखना है, पैराग्राफ से ही लिखना है अप टू क्वेश्चन नंबर 38। पैराग्राफ के ही मदद से आपको ये तमाम क्वेश्चंस का आंसर टिक करना है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 38 के लिए होगा ऑप्शन करेक्ट, दैट इज ऑप्शन 2। अब ये भी सेम पैराग्राफ टाइप ही है, लेकिन यहाँ पे पोएम दी गई है और ये पोएम में से आपको जो है ना रिमेनिंग जितने भी आंसर्स हैं उन आंसर्स के सही ऑप्शंस को चूज़ करना है। तो आप यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 के लिए यहाँ पे हो जाता ख़दम 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 पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली, यहीं से आपको इसमें भी चूज़ करके लिखना है। क्वेश्चन नंबर 39 का हो गया ऑप्शन 3 करेक्ट। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 40 हियर। क्वेश्चन नंबर 40 अगर आप पोएम सही से समझ के पढ़ेंगे या फिर अगर आप क्वेश्चन पढ़ के पोएम को पढ़ेंगे तो आपको ये वाला ऑप्शन सही दिखाई देगा, तो ऑप्शन 3 यहाँ पे करेक्ट है। फॉर क्वेश्चन नंबर 41 ऑप्शन 2, आगे भी जाना यानी कि इंतज़ार करने को बोलते, तो ये वाला करेक्ट हो गया। एंड क्वेश्चन नंबर 42 के लिए हो गया क्वेश्चन ऑप्शन 3। एंड उदास का जिद इज़ लाइक द अपोजिट, तो उदास का अपोजिट तो खुशी होता है। क्वेश्चन नंबर 44 में ये जो भी है पहला जो भी है, पहले शेर को हम क्या बोलते हैं? गज़ल के पहले शेर को मतला कहते हैं, इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन हो गया मतला। फिर तन्हाइयों का सन्नाटा दूर करने के लिए क्या किया जाए? तो इसके लिए नज़र के जुगनू जलाए जाएं, तो ये भी मैं यहाँ से ही ढूंढ के लिखी हूँ। ठीक है, देन इनमें से इसमें आला, आला यानी कि जस्ट टूल्स को बताने वाले जो भी आलात रहते हैं ना, जैसे कि कुछ भी टूल्स वगैरह है, तो इसमें से टूल यहाँ पे तलवार है, तो ये इसमें आला में आ जाता। तायर की जमा में यहाँ पे तो मैं कुछ करेक्ट ऑप्शन नहीं देना चाह रही हूँ क्योंकि गलत भी हो सकता है मेरे हिसाब से, तो इसीलिए मैं इसको फाइनल आंसर की के लिए रख देती हूँ। ठीक है, तायरान में भी हो सकता, ये तो शायद नहीं होगा, तायरे भी शायद नहीं होगा, मेरे हिसाब से तायरान होगा, बट देखेंगे कौन सा भी हो सकता, बट लेट द फाइनल आंसर की टू कम। फ़ौज इस्म की इस किस्म से ताल्लुक़ रखता है। एक्चुअल में जो फ़ौज है, मिलिट्री जो हम बोलते हैं, वो तो है कॉमन नॉन के लिए यूज़ करते हैं हम। कॉमन नॉन में
अब यहाँ पे अगर आप प्रॉपर देखेंगे तो ये 4 ऑप्शंस में से इसमें जमा मेरे को समझ आ रहा है, इसीलिए मैं बता रही हूँ यहाँ पे ऑप्शन 1। तो 49 में धूप, गर्मी, पुदीना है, पसीना है। अगर आप देखेंगे तो गर्मी से, धूप से गर्मी होती है, गर्मी से पसीना होता है, ये तीनों भी एक दूसरे से लिंक्ड वर्ड्स है, लेकिन पुदीना वाला जो वर्ड है वो बेमेल है, तो इसीलिए ऑप्शन 3 यहाँ पे करेक्ट है। एंड क्वेश्चन नंबर 50 के लिए ये वाला घर की मुर्गी दाल बराबर कहावत आपको पूछा गई है, तो ये 3 तो कहावत नहीं है, ये वाला कहावत हो गया। सो ऑप्शन 2। 51 में देखिए, चुटकी बजाकर जो भी हम बात करते हैं वो अलामत की ज़ुबान या फिर इशारों की ज़ुबान? इशारों की नहीं बल्कि हम अलामत की ज़ुबान कहेंगे इसको, है ना। तो यहाँ पे ये दोनों आंसर्स में से कौन सा भी हो सकता है, इशारों की ज़ुबान या फिर अलामतों की ज़ुबान। आवाज़ की ज़ुबान गुफ्तगू तो नहीं बोलेंगे, मादरी ज़ुबान मदर टंग भी नहीं होता ये, अलामत या फिर इशारों की ज़ुबान ऐसा कुछ हम बोल सकते, ठीक है। यहाँ पे ख्वानदगी के औसाफ में से नहीं है, तो यहाँ पे देखिए रफ्तार जो है ये वाला मैं टिक करी हूँ। सो क्वेश्चन नंबर 52 में फर्स्ट वाला ऑप्शन होगा। एंड नज़र के सामने मौजूद तहरीर को हुबहू लिखना ये कहलाता है। कॉपी करने को क्या बोलते हैं हम? नकल नवीसी बोलते हैं, कॉपी करना, राइट। सेम टू सेम देख के लिखना है। अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा, जो भी लेंस वगैरह है उसका इस्तेमाल बच्चे जो है अपने हाथों को छूकर करते हैं, समझते हैं। तो इस तरह से जो भी हम प्रैक्टिकल ओरिएंटेड करते हैं ना, जो भी मटेरियल्स यूज़ करके, वो किस लिए कर रहे हैं? जस्ट टू फॉर द सेक ऑफ ब्लाइंड स्टूडेंट। तो ये ब्लाइंड स्टूडेंट्स के लिए हम यूज़ करते हैं, जो कि छू के महसूस करके जो भी देखते हैं ना बच्चे पढ़ते हैं वो सीखते हैं। तो बसरी अज़र वाले, तो यहाँ पे ब्लाइंड आप डालेंगे। क्वेश्चन नंबर 55 ये मैं रखी हूँ फाइनल आंसर की के लिए, क्योंकि मेरे को भी अभी उतना समझ नहीं आ रहा, उतना याद नहीं है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता। कहानी गोई की तैयारी में ये मरहला शामिल नहीं है। तो जब हम कहानी स्टोरी टेलिंग करते हैं तो उस टाइम पे कहानी गोई का मशक करना, कभी कभी तो ऐसे होता है कि कोई लोग प्रैक्टिस भी करके आ जाते हैं, नो प्रॉब्लम, ऐसा कुछ नहीं है। कहानी बोलने के लिए प्रैक्टिस करके आ सकते हैं। सरगर्मियों की शनाख्त यानी कि बाद पहले और बाद के एक्टिविटीज़ को हम पहचान सकते हैं। और कहानी गोई के दौरान बच्चे की गलतियों की निशानदही करना, हम ड्यूरिंग द स्टोरी टेलिंग हम बच्चों को पॉइंट आउट भी कर सकते हैं उनकी गलतियां कहाँ हैं क्या है। लेकिन बच्चों की उम्र के मुनासिब से कहानी का इंतखाब, कहानियों के लिए कुछ उम्र नहीं होती, तो ऑप्शन 1 में भी करेक्ट हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। ये वाला मैं फाइनल आंसर की के लिए रखी हूँ। और यहाँ पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 58 में होगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 59 में एक्चुअल में एलाबोरेट जो है ना वो 4th पोजीशन पे आता, एंड एक्सप्लेन 3rd पोजीशन पे आता, लेकिन यहाँ पे एलाबोरेट वाला ऑप्शन ही नहीं है, तो शायद इसके ग्रेस पॉइंट मिल सकते हैं आपको। देखेंगे क्या होता फाइनल आंसर की में, ठीक है। मौलिम के बोले हुए अल्फाज और जुमलों के हाफिज़ की मदद से लिखना ये कहलाता है। ये तो शायद ये तो नहीं हो सकता, जो डिक्टेशन हम बोलते हैं वो इमला ही होता है। सो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 60 के लिए ऑप्शन नंबर 1 है। सो दिस इज़ फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।